नमस्कार दोस्तों। चाइना ने पिछले दिनों किस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है जिसकी वजह से अमेरिका में खलबली मची हुई है। अगर ताइवान को लेकर चाइना और अमेरिका में लड़ाई छिड़ती है तो किस तरह से फायदा लेकर चाइना यहां पर अमेरिका को हरा सकता है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले दिनों चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल की 2 बार टेस्टिंग की है। ये बेहद खास तरह की मिसाइल्स थी जिन्होंने पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया और उसके बाद अपने टारगेट के नजदीक जाकर गिरी। हालांकि ये अपने टारगेट से लगभग 30 किलोमीटर दूर जाके गिरी और लड़ाई के समय में आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का गैप भी अगर मिल जाए तो एसेट पूरी तरह से बचा रह सकता है, उसके ऊपर किसी मिसाइल का असर नहीं होगा। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि इससे पहले इस मिसाइल ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था और उसके बाद भी ये टारगेट के काफी नजदीक गिरी है, यानी चिंता की बात है। और इसी की वजह से अमेरिका सरप्राइज्ड है, अमेरिका में खलबली मची हुई है। लेकिन यह बात अमेरिकी मीडिया की है। अमेरिकी गवर्नमेंट और अमेरिकी मिलिट्री इससे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है। कारण यह है कि 2015 से ही उन्हें पता है कि चाइना इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चाइना लगातार इससे इनकार करता रहता है और उन्होंने इस बार भी इनकार किया है कि उन्होंने किसी भी तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट नहीं किया है। देखिए, चाइना एक जबरदस्त रॉकेट फोर्स बना रहा है जिसमें अलग अलग रेंज की मल्टीपल पेलोड ले जाने लायक मिसाइल्स शामिल हैं। इसमें DF-41 मिसाइल भी है जो 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखती है। साथ ही DF-21D जैसी मिसाइल्स हैं जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी टारगेट कर सकती हैं। चाइना की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उनकी रॉकेट फोर्स में जो रॉकेट इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी काबिलियत इसी बात से साबित होती है कि उन्होंने 3 बार चंद्रमा तक अपने रॉकेट को पहुंचा दिया है। मंगल ग्रह पर भी अपने रोवर को पहुंचा सके हैं। चाइना स्पेस मिशन में काफी आगे निकल चुका है। उन्होंने खुद का स्पेस स्टेशन बना लिया है और इस पर अब एस्ट्रोनॉट को भी भेज दिया गया है। उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज की तरह अपना खुद का GPS भी तैयार कर लिया है। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की। दोस्तों, वैसे तो जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन्हें हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स कह सकते हैं, क्योंकि पहले ये काफी ऊपर आकाश में जाती हैं और उसके बाद अपने टारगेट के ऊपर ग्रेविटी के असर से जब ये नीचे आती हैं तो उस समय इनकी स्पीड मैक 10 से भी ज्यादा होती है। लेकिन जिस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात हो रही है उसकी 2 मेन कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है क्रूज मिसाइल की, जो किसी बॉम्बर जेट से छोड़ी जाती है। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसमें एक मिसाइल के थ्रू एक ग्लाइड व्हीकल को काफी ऊपर आकाश में छोड़ा जाता है और उसके बाद एक खास एल्टीट्यूड पर यह ग्लाइड व्हीकल अपना इंजन शुरू करता है। दोस्तों, एक बात अमेरिका को अच्छी तरह से पता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स के मामले में या तो चाइना सक्सेसफुल हो चुका है या इसे बनाने के बेहद नजदीक है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेना एक गेम चेंजर मोमेंट है, तो जवाब है नहीं। इसके कुछ कारण हैं। पहला तो यह कि यह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। दुश्मन के एक छोटे से मिलिट्री एसेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इतनी ज्यादा महंगी मिसाइल का इस्तेमाल करना समझदारी नहीं कहा जा सकता है। इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल्स में न्यूक्लियर पेलोड भी लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए खास तरह की प्रोटेक्टिव शील्ड चाहिए, जिसकी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल का वेट बढ़ जाएगा और यह अपनी स्पीड को हासिल नहीं कर पाएगी। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती हैं। खास तौर पर समुद्र में चल रहे जहाज के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल है। इसके लिए एक कांस्टेंट किल चेन बनानी होगी, जिसमें सैटेलाइट, ड्रोन्स, ट्रैकिंग रडार्स, ग्राउंड रडार्स सबका कॉम्बिनेशन चाहिए और दुश्मन को इस चेन को ब्रेक करने के लिए इनमें से सिर्फ किसी एक को जैम करना होता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि चाइना इतनी जल्दी इतने सारे ताकतवर हथियार, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स कैसे बना पा रहा है। इसका जवाब जानते हैं। सबसे पहला कारण है चाइना का बहुत अमीर हो जाना। चाइना के पास बहुत पैसा है। इसमें अमेरिका ने ही चाइना की मदद की थी। अमेरिका ने ही अपनी बड़ी कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट के लालच में चाइना में शिफ्ट करवाया था। चाइना में रॉ मटेरियल सस्ता है, वहां पर लेबर काफी सस्ता है और लेबर लॉस वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले काफी आसान है।
बात टेक्नोलॉजी की करें तो उन्होंने जैसे तैसे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, रशिया आदि में जासूसी करके वहां से कई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हथियारों के ब्लूप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा चाइना दूसरे देशों से हथियार खरीद के उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनकी कॉपी बना लेता है। तीसरे कारण की बात करें तो वो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का ना होना। किसी भी तरह के महंगे प्रोजेक्ट के लिए उन्हें बजट के सैंक्शन की समस्या नहीं आती है, किसी तरह का ओपोजिशन का विरोध नहीं होता है, कोई एक्सीडेंट होने पर भी कोई जवाबदेही नहीं होती है। चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना या आंदोलन चलाना तो अलाउड ही नहीं है, मतलब किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की बात भी नहीं सुनी जाती है। इसके अलावा भी यूनाइटेड नेशंस में अगर चाइना के खिलाफ कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो वहां भी चाइना के पास वीटो पावर मिली हुई है, जिसकी वजह से वह अपने खिलाफ लाए गए किसी भी रेजोल्यूशन को पास ही नहीं होने देता है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस के पक्ष में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया था, लेकिन चाइना अब इतना अड़ियल हो चुका है कि उसने इस फैसले को भी मानने से मना कर दिया। अब सवाल उठता है कि चाइना इतनी बड़ी तैयारी क्यों कर रहा है जबकि कोई भी देश चाइना पर अटैक करने नहीं आ रहा है? तो जवाब है ताइवान। पिछले 70 वर्षों में चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी तरह से ताइवान को कब्जाना चाहती है। मौजूदा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की सरकार ज्यादा आक्रामक है, जल्दी से जल्दी ताइवान को चाइना मेनलैंड का हिस्सा बनाना चाहती है और इसके लिए आए दिन 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स और बॉम्बर जेट्स ताइवान की एयर स्पेस में घुस जाते हैं। अब अगर ताइवान इनके ऊपर मिसाइल्स को लॉन्च करता है तो चाइना को बहाना मिल जाएगा और चाइना इसी बहाने से लड़ाई को शुरू कर सकेगा। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका और चाइना में लड़ाई शुरू हो सकती है? बिल्कुल शुरू हो सकती है, इस बात के काफी चांसेस बन चुके हैं। अगर चाइना और ताइवान में लड़ाई होती है तो अमेरिका इसमें जरूर कूद पड़ेगा। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि ताइवान पर अटैक होने पर वह ताइवान का साथ देने जरूर आएगा। अमेरिका आएगा तो फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी आएंगे। नेटो ग्रुप के बाकी देश भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। ऐसे हालातों को ही ध्यान में रखते हुए चाइना इतनी तेजी से इतने सारे एडवांस्ड हथियार, मिसाइल्स, नेवल जहाज, सबमरीन्स, फाइटर जेट्स आदि को तैयार कर रहा है। यानी चाइना और ताइवान की लड़ाई में एक तरफ चाइना होगा तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश होंगे। तो इस लड़ाई को जीतेगा कौन? देखने से तो यही लगेगा कि इस लड़ाई को अमेरिका आसानी से जीत लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिका को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ेगा। इसके कुछ कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है चाइना का होम एडवांटेज। चाइना अपनी मर्जी से उस समय लड़ाई को शुरू कर सकेगा जब अमेरिकी जहाज नजदीक ना हो। जब तक कुछ दिनों में काफी सारे अमेरिकी नेवल जहाज लड़ाई के इलाके में पहुंचेंगे तब तक तो चाइना ताइवान पर कब्जा कर चुका होगा। अमेरिका को अपने नेवल जहाजों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जबकि चाइना जंगलों के बीच से, पहाड़ों के बीच से, कहीं से भी अपनी कोस्ट लाइन का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी जहाजों के ऊपर अटैक कर सकेगा। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नेवल शिप्स, फाइटर जेट की रिपेयर, मेंटेनेंस आदि भी चाइना में आसानी से हो सकेगी, जबकि इसी तरह की मेंटेनेंस के लिए अमेरिका को अपने जहाजों को काफी दूर अपने मिलिट्री बेसिस पर भेजना पड़ेगा। साथ ही चाइना बहुत तेजी के साथ नए फाइटर जेट्स, नए नेवल शिप्स, मिसाइल्स आदि को रिकॉर्ड पेस के साथ बना सकता है। जरा सोचिए, जब चाइना इतनी तेजी से फाइटर जेट्स, नेवल शिप, सबमरीन्स को बना रहा है तो एक्चुअल लड़ाई के समय कितनी तेजी से बनाएगा। साथ ही चाइना की कोस्ट गार्ड के नजदीक लड़ाई होने के कारण रिप्लेसमेंट, बैकअप, एम्यूनिशंस, खाना पानी, दवाइयों की सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई आसानी से हो सकेगी, जबकि अमेरिका को बहुत दूर से यह सब चीज मंगवानी पड़ेगी। अमेरिका सिर्फ अपनी नेवी के कुछ ही जहाजों को वहां पर इस्तेमाल कर पाएगा, जबकि चाइना इस लड़ाई के लिए अपनी पूरी आर्मी, पूरी नेवी और पूरी एयरफोर्स को लगा सकेगा। चाइना अपने मेनलैंड से हजारों जगहों से मिसाइल्स को लॉन्च कर सकेगा। दोस्तों, भले ही चाइना इस लड़ाई को जीत जाए, लेकिन यह तभी तक होगा जब तक चाइना इस लड़ाई को ताइवान तक ही सीमित रखेगा। अगर लड़ाई बड़े लेवल की हो गई और चाइना को साउथ चाइना सी से बाहर आना पड़ा तो वहां पर चाइना का होम एडवांटेज समाप्त हो जाएगा। ऐसे में 11 सुपर कैरियर के फ्लीट वाला अमेरिका पूरी तरह से चाइना पर हावी हो जाएगा। तब अमेरिकी ग्रुप हर चाइनीज मिसाइल का जवाब 30 या 40 मिसाइल्स के साथ देगा, यानी चाइना को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा।
चाइना ने अपने मित्र देश रशिया को भी कई कारणों से नाराज कर रखा है। एक कारण रिवर्स इंजीनियरिंग भी है, जिसके कारण रशिया को काफी नुकसान हो रहा है। इसीलिए रशिया तो चाइना के लिए अमेरिका से लड़ने आएगा नहीं। उस समय चाइना पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा और अमेरिका और उसके साथी पूरी तरह से चाइना के ऊपर हावी हो जाएंगे। फिलहाल तो अमेरिका चाइना के द्वारा की जा रही हाइपरसोनिक मिसाइल्स और दूसरी क्रूज मिसाइल्स की टेस्टिंग के ऊपर पूरी नजर रखे हुए है, लेकिन आगे वाले समय में क्या होगा, कौन किस पर हमला करेगा और लड़ाई कौन जीतेगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। दोस्तों, आपकी राय में क्या चाइना वाकई इतनी जुर्रत कर सकेगा कि वह अमेरिका के ऊपर सीधा अटैक कर सके, या ऐसी लड़ाई का भाग बने जहां अमेरिका भी शामिल हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।